हेलो एवरीवन। सो आज का जो ये वीडियो है वो क्लास इक्वेशन पे है और इससे पहले भी हम क्लास इक्वेशन पे बात कर चुके हैं, तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ मैंने डेफिनेशन बताई हुई है क्लास इक्वेशन की। नंबर ऑफ़ पार्टीशन क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होते हैं, और पार्टीशन का शॉर्टकट वे भी हमने डिस्कस किया हुआ है। पार्टीशन नाम से आपको मिल जाएगा वीडियो, जिसमें हमने ग्रुप थ्योरी का वीडियो है, जिसमें हमने एक शॉर्टकट वे से लॉन्ग टाइम तक आप कैसे याद रख सकते हो कि पार्टीशंस 1 2 3 4 के क्या होते हैं, टिल अप टू 9 हमने डिस्कस किया था। तो वो सारी वीडियोस आप पहले देख सकते हो। और बेसिक थोड़ा जानने के लिए हमने डिहाइड्रल ग्रुप D4 के बारे में डिस्कस किया हुआ है। K4 D स्पेसिफिकली D4 के लिए नहीं, DN के लिए ही आपको मिल जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उस वीडियो में। देन Q8 सिमेट्रिक ग्रुप क्या होते हैं, और लास्ट वीडियो में तो हमने सिमेट्रिक ग्रुप S3 का क्लास इक्वेशन भी डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें मालूम है पहले से तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए ये सब कुछ समझना। और इन केस आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास इक्वेशन। दो इजी फॉर्मूले हैं DN के। जो डाईहाइड्रल ग्रुप होता है, अगर हमें उसका क्लास इक्वेशन आता है तो बहुत ही सिंपल से दो फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं क्लास इक्वेशन के लिए। इफ़ n इज़ इवन तो क्या होगा इसका क्लास इक्वेशन, और ऑड होने पर, ठीक है। तो क्लास इक्वेशन ऑफ डाईहाइड्रल ग्रुप DN का ऑर्डर क्या होता है, जो भी n होता है उसका हमें ट्वाइस कर देना होता है। तो डाईहाइड्रल का ऑर्डर होता है 2n। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो n की बात कर रहे हैं, वो आपको चेक करना है कि वो इवन है या फिर ऑड है। इन केस इवन होता है तो हमेशा जो क्लास इक्वेशन आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी, दो बार तो 1 लिखा होगा, मतलब 2 टाइम्स 1 होगा, इन दोनों का सम होगा, देन n/2 और जो भी सम आपको बनाना है उतने ही आगे आप 2 ले सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और अगर ऑड होता है तो 1 + n प्लस फिर आपको जो भी सम बनाना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम 2 ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। लर्न करने का सिंपल सा आप ऐसे याद रख लो इसको, क्योंकि ये इवन है तो जो 1 है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, इवन के केस में ये 2 टाइम्स आएगा, n/2 भी 2 टाइम्स आएगा। बाकी जितना भी हमें सम बनाना होगा उसके लिए हम 2 यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी। ऑड के केस में 1 जो है वो 1 टाइम ही आ रहा है, और ये जो n/2 है ये 1 टाइम आएगा, बट हमें हाफ नहीं लेना है, सिंपली हमें n लेना है। बाकी जितना भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 यूज़ होगा सम के लिए वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इवन के केस में हमने इसको ट्वाइस टाइम ले रखा है, और ऑड के केस में ये 1 टाइम ही है। और ये याद रख लो कि n/2 ना लेकर हम n लेते हैं ऑड के केस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है D4, ठीक है, और इस D4 का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 2 × 4 दैट इज़ 8। तो ये D4 जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर CSIR में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ पर जो ग्रुप का ऑर्डर लिया हुआ है वो 8 है, तो आप ये D4 भी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स का कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो 8 को अगर हम डाईहाइड्रल ग्रुप अगर वो है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, D4 से डिनोट करेंगे। D4 की प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए और ये जो डाईहाइड्रल ग्रुप है ये किस तरह का ग्रुप होता है उसके लिए आप वीडियो को विजिट कर सकते हो। ओके, सो ये जो 4 है वो इवन है, तो जो क्लास इक्वेशन होगी वो हम इसकी हेल्प से बनाएंगे। इसमें हमें लिखना है 1, 2 टाइम्स तो 1 आ जाएगा। देन आप देखिए n/2 है, n की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो उसका हाफ हमें लिखना है, दैट इज़ 2 + 2, और बाकी सारे ये 2 2 2 ऐड होंगे। बट हमें जो सम बनाना है वो सम होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। जो भी ग्रुप का ऑर्डर होता है वही हमें उसका टोटल सम बनाना होता है। रिमेंबर, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि सम हमें 4 बनाना है। ये तो डिनोशन है, जो डाईहाइड्रल ग्रुप होता है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, जो हम ये सम बनाते हैं, जो ये नंबर ऑफ़ पार्टीशंस का जो सम होता है वो कितना होना चाहिए, जो एक्चुअल में ग्रुप का ऑर्डर है, दैट इज़ 8। तो आप उतने ही 2s यहाँ पर लेंगे जो जहाँ तक का सम उसका 8 बन जाए। सो 1 + 1 2,
4 5 6 7 8, मतलब इस 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही यूज़ हो रहा है। और ये हो जाएगा हमारा क्लास इक्वेशन उस ग्रुप का जिसका ऑर्डर कितना है 8। तो इनका सम बन रहा है 8। नेक्स्ट हम ले लेते हैं D3। D3 में ये जो 3 है एज ये ऑड है तो हम इसका यूज़ करेंगे। और अगर हम D3 के ऑर्डर की बात करें तो उसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो 6 होते हैं, या फिर ऐसा बोल लो कि इसके ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो 6 होता है। तो हमें सम टोटल 6 बनाना है, तो इसमें 1 यूज़ होता है प्लस n हमारे यहाँ पे 3 है। बाकी हम अपनी रिक्वायरमेंट से यहाँ पर कितनी भी 2 ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें सम जो है वो 6 चाहिए तो ये हो गया 4 + 2 6, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें क्लास इक्वेशन D3 का 1 + 3 + 2, आप चाहो तो इसको ऑर्डर में करके 1 + 2 + 3 लिख सकते हो। सो आई होप डाइहाइड्रल का क्लास इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम समझ लेते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेट क्लासेस पता लगानी हो तो आप कैसे पता लगाओगे। तो कॉन्जुगेट क्लासेस अब क्या होती हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो। नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेट क्लासेस जो है वो हमें पता लगता है पार्टीशन से। जितने पार्टीशंस होंगे उतनी ही नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेट क्लासेस हमें पता लगेंगी। अगर मैं स्पेसिफिकली DN की बात करूं कि कितने नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेट क्लासेस बनेंगे ऑफ DN, तो यहाँ पर हम वही सेम n अगर इवन है और ऑड है, इन दोनों बेसिस पे इसको हम डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। अगर इवन होता है तो जो नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेट क्लासेस हमें मिलती हैं वो होती है n + 6/2। अगर ऑड होता है तो हमें मिलते हैं नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेट क्लासेस n + 3/2। एक थोड़ा सा इजी वे याद रखने का ये हो सकता है, क्योंकि इवन जो है वो 6 है, 6 जो है वो इवन है तो n + 6 हो जाएगा, n यहाँ पर ऑड है तो n + 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अब ये इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो वो देख लो। n यहाँ पर इवन है तो हमने इवन का केस लिया था D4, तो आप D4 में देख लीजिए, अगर हम n की वैल्यू 4 रखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4 + 6/2, ये हो जाएगा 10/2 विच इज़ 5। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 कितने पार्टीशंस हैं, 5 पार्टीशंस हैं एंड 5 ही कॉन्जुगेट क्लासेस हैं। अब D3 ये हमने ऑड का केस लिया था, यहाँ पर n = 3 विच इज़ ऑड, तो यहाँ पर आप पुट करोगे 3 + 3 विच इज़ 6, 6/2 इज़ 3। तो आप इसको नंबर ऑफ़ पार्टीशंस चेक कर लीजिए 1 2 and 3। तो यही होता है नंबर ऑफ़ पार्टीशंस। और कॉन्जुगेट पता लगाना हो तो आप सिंपली आप पार्टीशंस काउंट कर लीजिए, उतनी ही आपको कॉन्जुगेट क्लासेस मिलती हैं। और DN के लिए हमने इसको इवन और ऑड के बेसिस पर पार्ट रखा है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक ग्रुप, और सिमेट्रिक ग्रुप को हम एज यू नो SN से डिनोट करते हैं, और इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज़ n फैक्टोरियल। तो अगर हम S1 बोलें, सो S1 जो है सिमेट्रिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर कितना है 1 फैक्टोरियल दैट इज़ 1। तो S1 का ऑर्डर कितना हो गया 1, दैट मीन्स कि एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो S1 का जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है उसका हमें सम कितना चाहिए, 1 ही सम चाहिए। तो इसका एक ही जो क्लास इक्वेशन बहुत ही सिंपल सा है वो है 1। ठीक है, S2 सिमेट्रिक ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 फैक्टोरियल होता है विच मीन्स 2, एक ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं। और S2 में वी नो हम जानते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला तो है आइडेंटिटी, पहला एलिमेंट आइडेंटिटी होता है, दूसरा एलिमेंट होता है 1 2। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, मतलब S2 अगर आप मैपिंग के बेसिस पे याद रखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि S2 और इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। ये 1 और 2 होता है तो हम मैपिंग के बेसिस पे इसको याद रखते हैं। जैसे कि अगर 1 1 से मैप कर रहा है, 2 2 से मैप कर रहा है तो ये आइडेंटिटी मैपिंग हो रही है। और अगर 1 1 से मैप नहीं करता तो उसके पास एक ही एलिमेंट है जिसपे वो मैप कर सकता है, दैट इज़ 2। तो 1 अगर 2 पे मैप कर जाए, 2 अगर 1 पे मैप कर जाए तो 2 अगर 1 पे मैप कर जाए तो जो आपको परम्यूटेशन मिलेगा वो मिलेगा 1 2। तो S2 में ये 2 एलिमेंट्स होते हैं
आइडेंटिटी एंड 1 2, ठीक है। तो इसका जो क्लास इक्वेशन बनेगा उसका सम कैसा बनेगा, 2 बनेगा। और आप ये देखिए कि जो आइडेंटिटी होता है वो अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। और हम अगर ये देखें कि जो ये 2 लेंथ का, इसको बोलते हैं लेंथ, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 2 है, तो कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका लेंथ कितना हो, 2 हो। तो सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है। वापस से मैं इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, आप देखो, क्योंकि ये S2 है, 2 ही एलिमेंट्स हैं इसमें। तो हमने पहली चीज़ क्या देखी कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं S2 में जिसका लेंथ कितना है, 1 है। देन हम ये देखेंगे कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिसका लेंथ 2 है। तो एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका लेंथ 1 है और एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका लेंथ 2 है। और क्लास इक्वेशन में जो भी ग्रुप का ऑर्डर होता है उसका सम ही हमें बनाना होता है। मतलब कि आप ऐसे कौन कौन से नंबर्स लें जिसको ऐड करके 2 बन जाए। तो आपको एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसका और लेंथ जो है 1 है और एक ही ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका लेंथ 1 है। तो इन दोनों का सम करोगे आप 2 में, आपको 2 बन जाएगा। तो ये क्लास इक्वेशन हो गई S2 की। नाउ S3 की बात करते हैं। अब जैसे कि अगर हम S3 बोलें, S4, S5 किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप की बात कर लें, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको S3 को इसलिए बताऊंगी क्योंकि पहली वीडियो में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको डिटेल में समझना है बिल्कुल, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा शॉर्टकट वे में बताऊंगी क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में क्लास इक्वेशन निकालते हैं तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। हमें एक शॉर्टकट वे चाहिए होता है कि अगर हमें एलिमेंट नहीं पता S3 का, S4 का, S5 का, तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो वही अप्रोच हम यहाँ पर भी लगाने वाले हैं। S3 का ऑर्डर हमें मिलता है 3 फैक्टोरियल, मतलब कि ये हो जाएगा ऑर्डर 6। मतलब आप क्लास इक्वेशन जो बनानी है वो उन सब का सम, जो पार्टीशंस में जो हम नंबर्स लिखेंगे उन सब का सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अगर जैसे मैंने S2 का फाइंड किया है कि आप ये देख लो कि लेंथ 1 के कितने एलिमेंट हैं, लेंथ 2 के कितने एलिमेंट हैं, लेंथ 3 के कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आप वैसे पता करना चाहते हो तो भी आपको क्लास इक्वेशन मिल जाएगा, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। अगर हम वैसे नहीं पता करना चाहते तो हम देखते हैं जैसे कि लेंथ 3 के कितने एलिमेंट्स होंगे, या 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, या 1 के कितने एलिमेंट्स होंगे। पार्टीशन की अगर मैं बात करूँ तो पार्टीशन का वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। पार्टीशन बहुत यूज़फुल है क्लास इक्वेशन पता करने के लिए। अब मुझे यहाँ पर चाहिए S3, तो मैं किस तरीके से इसका पार्टीशन कर सकती हूँ। एक तो मैंने सिर्फ 3 ले लिया, और अगर मैं 3 नहीं ले रही हूँ तो मैंने इसका ले लिया 2 + 1, इसका सम भी 3 बन रहा है। और अगर मैं 2 + 1 नहीं ले रही देन मैं 1 + 1 + 1 करके लिख सकती हूँ। इन तीनों का ही सम कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। अब ये पता करना है कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इतने लेंथ के हैं, इतने ऑर्डर के हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पहले में तो एलिमेंट्स पता था इसलिए हमने देख लिया, और अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखेंगे और यही सेम फॉर्मूला हम S3, S4, S5 जो भी SN है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला है क्या वो मैं आपको बताती हूँ, पर वही उसको अप्लाई कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कितने फैक्टोरियल का क्या ऑर्डर क्या है ग्रुप का, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल। तो वो मैंने लिख लिया यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। हम डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर सिर्फ 3 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर देखिए कितनी है, 1, तो 3 की पावर आप यहाँ पर 1 कर dीजिए। जो भी आप पावर इस पर लगा रहे हैं उसी का फैक्टोरियल कर देना है। तो पावर क्योंकि 1 था तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1, और यहाँ पे सिर्फ 3 है तो 3 से 3 कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा 2 × 1 = 2, तो यहाँ पर आ गया 2। नेक्स्ट इज 2 + 1, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल ऊपर लिख देंगे एंड यहाँ पर क्या है 2, तो 2 की पावर कितनी है 1, देन आगे क्या है 1 की पावर कितनी है 1, जो भी पावर में रहता है उसका हम फैक्टोरियल लिख देते हैं, 1 फैक्टोरियल, इसका भी 1 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 × 2 × 1,
2 इंटू 1, आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 3, यहाँ पर आ गया 3। लास्ट इज़ 1। और अभी हमने देखा कि जो आइडेंटिटी होता है वो सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर कितना होता है 1, तो हमें लास्ट का कभी भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप इसे सम में लिखोगे उसका आप स्ट्रेट अवे 1 लिख सकते हो। तो हमें सम बनाना था 6, अगर ये जो हमें मिले हैं इन सब का भी सम क्या है 1 + 2 + 3, ये हो गया 6। ओके, तो हमें इस फॉर्मूले से पता क्या चल रहा है कि 3 ऑर्डर के कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे, 2 ऑर्डर के कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे एंड 1 ऑर्डर के कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं यही सेम चीज़ आपको एलिमेंट्स की हेल्प से बताऊं तो लास्ट वीडियो में भी हमने यही किया हुआ था, तो आप दोनों वे से समझ सकते हो, इससे थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। अब मैं S4 आपको सॉल्व करके बताती हूँ, अगर कोई भी डाउट S3 में रह गया होगा तो वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ S4 तो होता है 4 फैक्टोरियल विच इज़ 4 × 3 × 2, तो ये हो जाएगा 24। S4 में 24 एलिमेंट्स होते हैं, इसका ऑर्डर 24 होता है। तो जो हम क्लास इक्वेशन बनाएंगे उसका सम भी हमें कितना चाहिए, 24 चाहिए। तो अब पार्टीशन पे आ जाते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो पार्टीशन की हमने डिस्कस की थी उसमें मैंने बताया था जो 4 का पार्टीशन होता है वो 5 होता है। कैसे, अगर सिंपली आप 4 ले लो तो एक पार्टीशन तो ये हो गया। नेक्स्ट आप ले सकते हो 3 + 1 विच मेक्स 4, देन 2 + 2, देन 2 + 1 + 1, देन लास्ट हो जाएगा 1 + 1 + 1। ठीक है, ये भी 4 हो गया, 4 4 4 एंड 4। तो कितने पार्टीशंस बने, 1 2 3 4 5 पार्टीशन बने। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस कितनी होंगी, 5। कि आपको हेल्प कहाँ करता है, मतलब जब 24 तो हमें सम बनाना है क्लास इक्वेशन का, ये तो हमें पता है। जो क्लासेस बनेंगी मतलब 5 ऐसे पार्टीशंस बनेंगे जिसका हमें सम जो है वो 24 बनाना है, 3 और 5। जैसे कि आप S3 डिस्कस कर रहे थे तो कितने आपको कॉन्जुगेट क्लासेस मिली थी, 3, 1 2 3। तो हमें 3 ही ऐसे पार्टीशंस मिले थे, टर्म्स मिली थी जिनका सम ये 6 था। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको हेल्प करती है। तो 24 हमें ये नंबर चाहिए, 5 नंबर्स चाहिए जो उसका सम 24 बन रहा है। तो वापस से वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 4 है। हमें एलिमेंट्स पता होता है तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। जब एलिमेंट्स नहीं पता है तो सिंपली वही फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, कितना फैक्टोरियल है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, बेसिकली ये हमें लिखना होता है। तो 4 फैक्टोरियल है ग्रुप का ऑर्डर, हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1 है एंड 1 फैक्टोरियल। सो 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 4 होगा। नेक्स्ट इज कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिसका ऑर्डर कितना है, 3। देन वही 4 फैक्टोरियल वापस से लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 है, 1 की पावर भी 1 है, और जो पावर में लिखते हैं उसका फैक्टोरियल लिखा जाता है। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 2 ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट इज वापस से 4 फैक्टोरियल टोटल। देन आप यहाँ पे देखो 2 की कितनी पावर लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 क्योंकि 2 टाइम्स है इसलिए हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। और जो हम पावर लेते हैं उसका हमें फैक्टोरियल लेना चाहिए, फैक्टोरियल लेना होता है। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से याद कीजिए। जो ऊपर यहाँ पर हम लिखते हैं वो तो लिखते हैं कि जो टोटल ग्रुप का कितना ऑर्डर है विच इज़ 4 फैक्टोरियल। उसके बाद हम एलिमेंट्स पता लगाने के लिए कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर ये है। तो सिंपली आप जो यहाँ पे नंबर लिख रहे हो वो देखो कितने टाइम्स आया हुआ है। 4 यहाँ पे 1 टाइम ही आया था, 3 यहाँ पे 1 टाइम आया था, 1 यहाँ पे 1 टाइम आया था, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है। तो हमने 2 की पावर 2 कर दी, और जो पावर में लिखा है उसका फैक्टोरियल लेना है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 3 × 2, 2 की पावर 2 विच इज़ 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं। लास्ट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 जो है, देखो 2 जो है सिर्फ 1 टाइम है तो 2 की पावर 1, 1 जो है वो 2 टाइम्स है तो 1 की पावर 2। अब जो पावर में लिखा है उसका फैक्टोरियल लिख लीजिए, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल विच इज़ 4 × 3 × 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 6। और लास्ट आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। तो आप इन सबको यहाँ पर प्लेस करते हैं और चेक करते हैं कि सम आ रहा है या नहीं। तो 1, फिर है 3, देन 6 एंड
8। सम कितना मिल गया हमें 24। तो ये हो गई इसकी क्लास इक्वेशन। सो आई होप आप S5 S6 अब कैलकुलेट कर सकते हो। देन वन थिंग, जैसे कि हमें जो क्वेश्चंस आते हैं CSIR में, वहाँ पे हमें S1 S2 जैसे कि पूछा गया है अभी तक, तो सिंपली सपोज करो हमें दे दिया एक ऐसा कैसा ग्रुप जिसका ऑर्डर है 6। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि मैं D3 लेती हूँ, डाइहाइड्रल ग्रुप D3, इसका ऑर्डर कितना होता है? इसका ऑर्डर होता है 2n टाइप होता है ना, तो 2 × 3 6। और अगर जैसे अभी हमने S3 डिस्कस किया, तो ऑर्डर ऑफ S3 विच इज़ 3 फैक्टोरियल, वो भी कितना होता है 6। तो वहाँ पर हमें ये मेंशन नहीं है कि D3 है या फिर S3 है, बस ये पता है कि इसका ऑर्डर 6 है। तो जो ये 6 ऑर्डर हमसे बताया गया है, उसकी क्लास इक्वेशन पूछी गई है, तो ये D3 भी हो सकता है, S3 भी हो सकता है। क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कि क्या क्या पॉसिबल क्लास इक्वेशन है, या कौन सी ऐसी क्लास इक्वेशन है जो पॉसिबल हो सकती हैं फॉर 6। तो हम कैसे कर सकते हैं कि चाहे वो D3 हो, S3 हो, या सिर्फ 6 की बात नहीं कर रही, इन जनरल कोई भी ग्रुप ऑर्डर है, तो वो क्या क्लास इक्वेशन उसकी पॉसिबल हो सकती है, वेदर इट इज़ अबेलियन और नॉन अबेलियन। तो पॉसिबिलिटी की बात की जाती है जब हमें क्लास स्पेसिफिकली कोई ग्रुप नहीं गिवन होता, ठीक है। तो अगर D3 की बात करें, जो हमें क्लास इक्वेशन D3 में जो हमें क्लास इक्वेशन मिली थी, सॉल्व किया था, ये सिमेट्रिक ग्रुप का हो गया। D3 के लिए जो हमें क्लास इक्वेशन मिली थी वो थी 1 + 2 + 3, और जो S3 के लिए हमें क्लास इक्वेशन मिली है वो भी वही है 1 + 2 + 3, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर आइडिया लगा होगा अब क्लास इक्वेशंस के बारे में, किस तरीके से फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक सॉल्व करके देख सकते हो बाकी S5 S6 की क्या क्या क्लास इक्वेशंस होंगी। फॉर्मूला मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि हमें n फैक्टोरियल लेना होता है यहाँ पर, जो कि ग्रुप का ऑर्डर है। दिस इज़ फॉर Sn, ठीक है। तो ये जो n है वो हमें यहाँ पर n फैक्टोरियल लेना होता है। देन उसके बाद ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिखते हैं, उसकी पावर जो आप रेज कर रहे हो, सपोज अगर आप अल्फा रेज करते हो तो उसका फैक्टोरियल यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।